लेक्चर नंबर कितना है पता है? चलिए, कल कुछ पॉइंट लिखे थे क्या इसका रिगार्डिंग? पहला पॉइंट लिखिए 9 पहला पॉइंट लिखिए, फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर, फॉर कन्वर्सन ऑफ वन कॉन्सेंट्रेशन इनटू अदर कॉन्सेंट्रेशन, we can take any quantity of solution, we can take any quantity of solution। एक मिनट रुके यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक गिवन सॉल्यूशन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन का कन्वर्सन करना है। मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन मैंने दे दिया आपको, मान लेते हैं मोलरिटी दे दिया, और उसका दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा हूँ। तो सबसे बड़ा स्टूडेंट का कन्फ्यूजन मैंने जो फेस किया है कि सर क्या पकड़े, क्या लें, राइट? 1 लीटर लें, 2 लीटर लें, तो मैंने क्या बोला, आपकी मर्जी है, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या समटाइम्स सर मास वॉल्यूम न लेके मास भी लेना पड़ता है, तब पूछेगा सर 1 kg या 2 kg, मैं बोलूँगा आपकी मर्जी, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको 2 स्टार दीजिए, ठीक है? अच्छा, एक और मैं अपना ऑब्जर्वेशन से बात बोल दूँ ताकि आपके लिए बेटर रहेगा, बाद में इसको प्रूफ कर दूंगा। देखिए स्टूडेंट, अगर मोलरिटी दिया रहेगा, नाम तो सुने होंगे ना मोलरिटी, नहीं सुने तो आज सुनेंगे। मोलरिटी दिया रहेगा तो प्रॉब्लम, मोलरिटी देखकर, गर्मी लग रहा है, ना लगे? ओके। तो अगर मोलरिटी दिया रहेगा और मोलरिटी से कुछ और अगर निकालना है, लाइक मोललिटी, एक ऐसी दे दो बस, वो बड़ा वाला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान सुनिएगा। अगर मोलरिटी दिया रहेगा, मोलरिटी से मोललिटी अगर निकालना रहेगा या बाकी कुछ भी निकालना रहेगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि वहाँ पे वॉल्यूम मानिएगा सॉल्यूशन का। क्या मानिएगा? वॉल्यूम मानिएगा। मतलब उस, तो सर आप क्या वॉल्यूम मानने से बनेगा, मास मानेंगे तो नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मतलब एक बार कॉन्सेंट्रेशन दे दियागा भाई, तब सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेकर सॉल्व कीजिए तब भी आंसर आएगा, और मास लेकर सॉल्व कीजिए तब भी आंसर आएगा। ये कुछ ऐसा बात रहेगा कि यहाँ से बिग बाज़ार जाना है, बड़ा बाज़ार, तो आप बोलेंगे आप चले जाइए, तो बोले सर नहीं मैं गणेशपुरी ही होकर जाऊँगी। आपकी मर्जी, थोड़ा रास्ता लंबा होगा, पहुँच गया पक्का। एक होता है सर राजगढ़ से शॉर्टकट ले लेंगे, राइट? बात वही रहेगा। लेकिन वन कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले सकते हैं और मास भी ले सकते हैं, दोनों रास्ता है। बट उसमें कौन किस में ज़्यादा कन्वीनियंट, ये मेरा प्रॉब्लम बनाते बनाते जो एक्सपीरियंस हुआ है कि ये लेने से मेरे लिए या आपके लिए भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन एग्जाम में अगर भूल गए, कुछ भी लेकर शुरू कर दीजिएगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा। इसका मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। किसी एक प्रॉब्लम में वॉल्यूम लेकर भी सॉल्व करूंगा और मास लेकर भी सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है? तो लेकिन एक पॉइंट मेरी तरफ से लिखिए, इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, if molarity of solution is known, then for conversion of other concentration, then for conversion of other concentration, we take some amount of volume of solution, we take some amount of volume of solution।
अब सम अमाउंट का मतलब वो कितना वॉल्यूम लेना है आपकी मर्जी है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और पॉइंट लिखिए, इफ मोलैलिटी, मोलैलिटी के जैसा ही एक मोलैलिटी भी है, नाम सुना है? इफ मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नोन, मोलैलिटी, if molality of solution is known, then for conversion of other concentration, then we suppose some mass of solvent of solution, some mass of solvent, solution बोला या solvent बोला? solution नहीं बोल रहा हूं, मोलैलिटी में वॉल्यूम लेने के लिए बोला हूं तो क्या बोला हूं? सॉल्यूशन। मास लेने, अगर मोलैलिटी दिया रहेगा तब प्रॉब्लम को स्टार्ट करना है और कुछ सपोज करना है तो बेटर रहेगा क्या लीजिए, मान लीजिएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। कुछ सोच कर बोल रहे हैं, बाद में इसको प्रॉब्लम बनाते हुए ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है? मतलब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, आप यहाँ से कैसे स्टार्ट करें, क्यों करें। तो जो मैंने प्रॉब्लम बनाते हुए सीखा, अब एक और पॉइंट लिखिएगा। एक पॉइंट बना के छोड़ दीजिए, बाद में लिखेंगे। जब आपका रिक्वायरमेंट होगा, नहीं प्रॉब्लम बनेगा तो उसी को कॉन्सेप्ट बना देंगे। मतलब एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ देखिए, स्टूडेंट इस पर सफिशिएंट प्रॉब्लम यहाँ पे करूँगा, ठीक है? इसके बाद 200% गारंटी आपसे क्वेश्चन नीट में बन जाएगा, इवन जेईई मेन में बन जाएगा, ठीक है? इस सेक्शन से कॉन्सेंट्रेशन के नाम पे आप क्या जानते होंगे? यहाँ देखिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये भी तो एक काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपोजिशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, मतलब ग्राम पर लीटर कुछ बता रहे हैं या ग्राम पर एमएल, मतलब आपको पता है। बिना सॉल्यूशन को जाने हुए डेंसिटी बता सकते हैं क्या? सॉल्यूशन इसका मतलब ऑलरेडी आप बना चुके हैं। तो डेंसिटी ऑफ solution, it is also kind of concentration. Molarity, correct? उसके बाद molality, it is also kind of concentration. उसके बाद normality, right? उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वेट, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और मोल फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन? और ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नीट में ये भी आ जाता है, ऑन पार्ट्स पर बिलियन, मतलब मैक्स। अब इसमें होगा क्या कि मैं एक दूंगा, यहाँ देखिएगा, ए देकर बाकी सब पूछ लेंगे। मोलैलिटी देंगे, वहाँ से ही क्या पूछेंगे? मोलैलिटी। वहाँ से ही क्या पूछेंगे? नॉर्मलिटी। वहाँ से ही क्या पूछेंगे? परसेंटेज वेट बाई वेट। वहाँ से ही क्या पूछेंगे? मोल फ्रैक्शन। ये सब कुछ वहाँ से आ जाएगा, ठीक है? अब इसमें 1 बाई 1 सब कुछ सीखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मास दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे आप लोग? कैसे? मास बाय मोलर मास, मास बाय, वेरी गुड। देखिए डेफिनेशन पकड़ के रखिएगा, क्योंकि डेफिनेशन तो सब लोग को जानते हैं लेकिन उसको फिल नहीं करते हैं, और वहाँ से ही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो मोलैरिटी का क्या डेफिनेशन है? ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं? दो ही स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी लोग बोलना ही नहीं चाहते हैं, बहुत स्ट्रेस करने के बाद बोलते हैं। अभी तीन का आवाज़ आया है, बाकी नहीं बोले हैं कि ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए जो लोग हैं उनको मेरे तरफ से दिवाली का शुभकामना। जो पीजी वाले बच्चे हैं वो आ जाइएगा मिठाई खाने के लिए, और जो गुवाहाटी के हैं वो भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। देख रहे हैं हम लोग माहौल बना के अभी रखे हुए हैं, आज पूजा करूँगा। हाँ
4 साढ़े 4 बजे से। ये आज इस साल नहीं, हर साल करते हैं। 2 पूजा तो जरूरी है ना, सरस्वती पूजा और लक्ष्मी पूजा। और सरस्वती पूजा तो डेली कर रहे हैं सुबह शाम तक, ये तो सरस्वती पूजा ही तो है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट लीटर। भाई यूनिट क्या होगा? मोल पर लीटर। करेक्ट? यहां समझ में आ गया? इसको इंडिकेट किससे करते हैं स्टूडेंट? एम से ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन याद रहेगा, लेकिन किस में लीजिएगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऊपर में मोल तो नीचे में लीटर, ऊपर में मोल तो नीचे में, लेकिन मोलरिटी के लिए ऊपर में नंबर ऑफ, अगर मिली मोल, समटाइम्स ऐसा रहता है ना कि अच्छा मोल को मिली मोल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मैंने आपको 2 मोल दिया और उसको बोला कि 2 मोल्स इक्वल टू कितना मिली मोल, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 मिली मोल, करेक्ट? और मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मिली मोल ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अगर ऊपर में मिली मोल रहेगा तो नीचे में मिलीलीटर लीजिएगा, ml, करेक्ट? और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है? मिली, मिली, यहाँ भी क्या है? कैंसिल, बचा क्या? बात तो वही है। बात यूनिट में कोई फर्क पड़ा या यूनिट अभी भी यही है? मोल। मिली स्टैंड फॉर 10 to the power -3, मिली स्टैंड फॉर व्हाट? 10 to the power -3 है। चलिए अब यहाँ देखिए, अच्छा स्टूडेंट, मतलब अगर आपको मोल दे दें और वॉल्यूम बता दें तो ए निकाल लीजिएगा, ए फार्मूला से निकल जाएगा। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम, बात को सिर्फ सुन लीजिए, बनाइएगा बाद में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 100 ग्राम 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरा सॉल्यूट है, कितना ग्राम? 100 ग्राम, कितना लीटर में? फाइंड द मोलरिटी। तो 100 ग्राम को सबसे पहले आप मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या 100 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मोल में कन्वर्ट कर लेंगे? जस्ट बाय डिवाइडिंग बाय मोलर मास। मोल निकल गया और इस मोल को किससे डिवाइड कर देंगे? वॉल्यूम। बहुत टफ था, बच्चों का गेम है, राइट? चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यस, एक मिनट, आज के बाद m इंटू वी गिव्स व्हाट? बोलिए, आज के बाद मोलरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिव्स व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, बोलना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितने? यस, आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, राइट? सॉल्यूशन बना हुआ है और इसका मोलरिटी पता है। मोलरिटी क्या है? एक मिनट, मोलरिटी जस्ट लाइक टेस्ट, क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। अगर दिमाग में थोड़ा भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब, तो मेरा स्टेटमेंट याद रखिएगा। अच्छा, राकेश सर ने बोला था कि सब्जी बना रहे हैं तो नमक टेस्ट करने के लिए थोड़ा टेस्ट करना होता है। इट इज काइंड ऑफ टेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऐसा ही है, राइट? तो मोलरिटी इज काइंड ऑफ व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। अब इसमें से मैं 2 कंटेनर लिया, इसमें थोड़ा डाला V1 और इसमें थोड़ा डाला V2 और तब इसमें नंबर ऑफ मोल्स पूछेंगे तो क्या कीजिएगा? यहाँ MV1 और यहाँ पे क्या? MV2। समझ गए? इसका मतलब है कि m इंटू वी गिव्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, अगर यहाँ पे मोल बोल रहे हैं तो यहाँ पे लीटर में लीजिएगा,
किस में लेंगे? लीटर में लेंगे, करेक्ट। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर ऑफ मिलीमोल भी तो हो सकता है। ये कब मिलेगा? एम इंटू वॉल्यूम कब किस में ले जाएगा? ml में। अगर वॉल्यूम ml में है तो मिलेगा मिलीमोल, वॉल्यूम लीटर में है तो क्या मिलेगा? मोल। यहां तक समझने आप में से किसी को प्रॉब्लम? बहुत आराम से कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टाइम पे तो बताए थे, जस्ट उस चैप्टर को पढ़ाना था ताकि वहाँ मेरा काम चल जाए, ठीक है। बट अब आपका कंसंट्रेशन स्टार्ट हुआ है, इसको हटाया जाए। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए। बोले व्हाट द मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं? सही से बोलिएगा। डाइल्यूशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कम करना, राइट। इसका मत तो डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने का जो मेन, जो इन जनरल डाइल्यूट करने का तरीका क्या? डाइल्यूट करने का तरीका है सॉल्वेंट को मिक्स कर दें या सॉल्यूट को रिमूव कर दें। ये भी तो एक तरीका हो सकता है ना सर। कैसे हो सकता है कि यहाँ पे सॉल्यूट हो और इसमें मैंने कुछ ऐसा डाल दिया कि वो सॉल्यूट प्रेसिपिटेट करना शुरू हो गया? ऐसा तो हो सकता, जनरली वो दिमाग में आएगा नहीं, मुझे भी पता है। डाइल्यूशन का मतलब डिफ़ॉल्ट में आता है पानी डाल दो, राइट। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या? सॉल्वेंट, इन जनरल सॉल्वेंट को मिक्स करना। बट सम टाइम्स ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्वेंट को ही यहाँ से रिमूव कर दे। तो आप कुछ बोलेंगे सर सॉल्वेंट रिमूव कहाँ हुआ? आप तो बोले प्रेसिपिटेट करे। तो भाई बॉटम में बैठ के मतलब सोल्यूशन में नहीं है, जो सोल्यूशन में नहीं उसको सोल्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे, करेक्ट है ना। इसमें कितना एक बढ़िया एग्जाम्पल तो मैं बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वी नो दैट कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन ज़्यादा रहता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। बट उसमें अगर बालू डाल दीजिएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा? सैंड डाल देंगे वाटर में और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में इजाफा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं होगा। वजह सैंड तो जाके बॉटम में बैठ गया और सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहा। तो जो सॉल्यूशन का पार्ट प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट करेगा, इस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, जो प्रेसिपिटेट कर गया तो उसको हम लोग सॉल्यूशन का पार्ट नहीं मानेंगे। तो जो प्रेसिपिटेशन में जाएगा दैट कंपोनेंट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, करेक्ट। वैसे ही दो तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग सेकंड जो तरीका है प्रेसिपिटेशन का उसको बाद में कभी देखेंगे। बट कहीं पे क्वेश्चन मिलेगा तो स्ट्राइक कर जाएगा। बट जनरली हम लोग डाइल्यूशन का मतलब सोचते हैं क्या मिला रहे हैं एवरीवन। तो मान लेते हैं कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम V1 लिया, ऐसा कॉन्सेंट्रेशन M1 था। क्या था? M1 था। और इसमें हम लोग वाटर डाल रहे हैं। और आज के बाद अगर कोई सॉल्वेंट नहीं बताया रहेगा कि सॉल्वेंट क्या है तो डिफ़ॉल्ट में वाटर ले लीजिएगा। एक तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना वाटर, राइट। और यहाँ पे वाटर मिक्स कर दिए, अब सॉल्वेंट यहाँ पे वॉल्यूम हो गया V2। और हम लोग को दिया हुआ है M1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया रहेगा M1 दिया रहेगा, V1 दिया रहेगा, V2 दिया रहेगा और पूछा जाएगा M2 आफ्टर डाइल्यूशन। सपोज कि यहाँ पे शरबत बनाए हुए इसमें पानी डाल दिए तो नहीं लगता स्वीटनेस यहाँ पे कम हो जाएगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे रहेगा वो कैसे जो रहेगा वो कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली मेन थीम क्या था कि सर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाया क्या? आपने सॉल्यूट तो इसमें नहीं मिलाया। आप सॉल्यूट यहाँ पे मिला रहे हैं। डाइल्यूशन में क्या मिलाते हैं? सॉल्वेंट। तो यहाँ पे इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? अगर यहाँ पे 10 मोल सॉल्यूट का है तो यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, बट या सॉल्यूट सेम रहेगा। इसका मतलब डाइल्यूशन में वैसा डाइल्यूशन का प्रोसेस जिसमें डाइल्यूशन करने के लिए सॉल्वेंट मिला रहा है, मेरे बात को ध्यान सुनिएगा एक लाइन पे, वैसा सिचुएशन जिसमें डाइल्यूशन का प्रोसेस आपका है मिक्सिंग ऑफ सॉल्वेंट, तो उसमें किसका कंजर्वेशन रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन
आफ्टर डाइल्यूशन। एक में लिखिए तो, इफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट, इफ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिंग सॉल्वेंट then number of moles of solute before dilution, then number of moles of solute before dilution must be equal to number of moles of solute after dilution. Before dilution must be equal to number of moles of solute after dilution. यहां तक समझ में आ गया? और बोलिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन के लिए क्या M1 V1 लिख सकते हैं आप? M1 V1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? M2 V2। तो आज तक हम लोग ऐसा करके आंसर लाते थे, डैम से पहले भी बनाए होंगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, लेकिन पता नहीं चलता था कर क्या रहे हैं। आंसर आ गया फाइन, अब पता चल रहा है कर क्या रहे थे। M1 V1 इक्वल टू M2 V2 लिखते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? नंबर कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, राइट। तो क्या यहाँ से M2 नहीं निकल जाएगा? M1 V1 बाई, बट इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे V1 लीटर में है तो इसको भी लीटर में लीजिएगा, और V1 अगर ml में रहेगा तो इसको भी किस में लीजिएगा? ml में लेंगे, करेक्ट ना? चलिए, समझ में आ गया? इसको हटाया जाए। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन इसमें लेता हूं। लिखिए, $100 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 2 liter of solution, then what is the molarity of solution? Then what is the molarity of solution? Molarity. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बनाना है? 2 लीटर, राइट। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। हाउ मच एवरीवन? 100 बाई कितना है NH का? 40, वेरी गुड। मतलब 2.5, तो मोलरिटी यहाँ से नहीं निकल जाएगा। मोलरिटी इक्वल टू 2.5 और डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1.25 m। लास्ट में यूनिट क्या देना है? m। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन कर दीजिए। इन दिस सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? जो सॉल्यूशन बनाए, जो मैंने बनाया। इन फॉर दिस सॉल्यूशन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 400 ml। मतलब मैंने जो सॉल्यूशन बनाया उसका 400 ml में मुझे नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां देखिए, अभी तो फॉर्मूला बताए थे आपने, इस सॉल्यूशन बना लिया, राइट। अब इसी सॉल्यूशन का मैं इस सॉल्यूशन बनाया है 2 लीटर का। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका 400 ml लेंगे तो उसमें कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा? तो m इंटू v, m तो निकाल लिया ना। हाउ मच? 1.25। और नंबर ऑफ मोल्स अगर पूछ रहे हैं तो वॉल्यूम को लीटर में लीजिए। 400 ml का मतलब कितना लीटर? यस, क्या नहीं निकल जाएगा?
1.25 इंटू 4 कर दीजिए, कितना आएगा? देख तो सही है स्टूडेंट, 0.5 मोल, करेक्ट। अब इसी में एक और क्वेश्चन, इफ एबव सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर रहा हूं, हाउ मच वॉल्यूम of solvent should be added, how much volume of solvent should be added in above solution so that molarity becomes 0.5 m, so that molarity becomes, above solution का मतलब ये solution जो बनाए हैं, राइट? एबव सॉल्यूशन का मतलब ऊपर वाला सॉल्यूशन, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट शुड बी एडेड सो दैट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स व्हाट? 0.5 m। अभी कितना m था? आपने जो सॉल्यूशन बनाया उसका कितना था? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब डाइल्यूशन का बात कर रहा हूँ। सॉल्व कीजिए। M1 V1 इक्वल टू व्हाट? M2 V2। पहले M1 कितना है एवरीवन, और V1 कितना था? 2, राइट? यहाँ पे V2 क्या है? फाइनल वॉल्यूम। बोलिए मेरे साथ, फाइनल वॉल्यूम। आपको क्वेश्चन का सेंटेंस से पता चला कि नहीं कि मैं फाइनल वॉल्यूम आपसे नहीं पूछा हूँ? हाउ मच सॉल्वेंट शुड बी एडेड, राइट? देखिए सेंटेंस दो टाइप का रहेगा ना, अप टू व्हाट वॉल्यूम सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, सेंटेंस समझिएगा, अप टू व्हाट वॉल्यूम सॉल्यूशन शुड बी, इसका मतलब टोटल फाइनल वॉल्यूम पूछ रहा हूँ, राइट? एंड हाउ मच सॉल्वेंट शुड बी एडेड, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम पूछ रहे हैं या ऊपर से जितना डाले पानी वो तो पूछ रहे हैं। यस, दोनों सेंटेंस का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आधा क्वेश्चन तो लैंग्वेज नहीं समझने से छूट जाता है, राइट? तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.25 इंटू 2 डिवाइड बाई 0.5। अब एक ऑनलाइन में आंसर दे रहे थे, मुझे समझ में आ गया कि मिस्टेक कहाँ पे हो गया। एक ऑनलाइन स्टूडेंट आंसर को दिया है 5 लीटर, करेक्ट आंसर 5 लीटर रहेगा। मैंने आपसे पूछा ही नहीं था, मैंने क्या ये बात बोला था कि अप टू व्हाट वॉल्यूम सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड? अरे रात पूछते, यस। अब करेक्ट आंसर होगा एक्स्ट्रा वॉल्यूम, मतलब सॉल्वेंट कितना ऐड किए हैं? एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस 3 लीटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे 5 लीटर होगा या 3 लीटर होगा? 5 लीटर में तो आपने काम सही किया, सेंटेंस गलत समझ लिया, राइट? तो दो सेंटेंस में डिफरेंस कर पाएंगे ना, अप टू व्हाट वॉल्यूम सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम पूछ रहे हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा वॉल्यूम शुड बी एडेड, मतलब फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। करेक्ट है ना? ओके। यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाट द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या समझते हैं? When acid and base react together give salt,
एंड डिफ़ॉल्ट में वाटर, लेकिन समटाइम्स वाटर में ही नहीं भी रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एसिड और बेस के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट डिफरेंशन दिए हैं। जैसे एक होता है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट, एक था ब्रॉन्स्टन-लॉरी का कॉन्सेप्ट, और मोर एंड मोर जलाई था लुइस का कॉन्सेप्ट, राइट। ये तीनों मैं पढ़ाऊँगा, अंडर एक अलग चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, मतलब वो चैप्टर कहीं पे है नहीं, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ अलग से, एसिड बेस एंड सॉल्ट, वहाँ पे सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा। मेटल का ऑक्साइड बेस, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिड, तो ये एक्चुअली एसिड बेस रिएक्शन है, राइट। एसिड एंड बेस कंबाइंड टुगेदर गिव्स व्हाट, सॉल्ट। बट पूछा जाएगा कि दिस रिएक्शन इज इट दिस रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन या दिस रिएक्शन इज नॉट एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हिच साइंटिस्ट। और उसमें लिखा रहेगा आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टन-लॉरी, लुइस, और डी में नन ऑफ दिस ऑल ऑफ दिस जो भी रहेगा। तो एक्चुअली आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। वजह आर्हेनियस का जितना भी था उसमें एसिड का कॉन्सेप्ट था जो H+ देगा, और वाटर में, किसमें, अब बेस का मतलब OH- किसमें, वाटर में, करेक्ट। इसका मतलब जो वाटर में एसिड बेस रिएक्शन होगा, वाटर एज ए सॉल्वेंट में, उसी को एसिड बेस माना गया है, मतलब जो H+ देगा डायरेक्टली। बट यहाँ तो नज़र नहीं आ रहा है, क्या यहाँ पे रिएक्शन वाटर में हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट ये रिएक्शन होता है। अब बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम को 10 दिन के लिए बाहर छोड़ दीजिए एटमॉस्फेयर में, पत्थर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वजह एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। एटमॉस्फेयर का CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, करेक्ट। तो एक्चुअल फैक्ट तो एसिड बेस रिएक्शन है, बट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। एनीवे, तो न्यूट्रलाइज व्हाट द मीनिंग ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, एक मिनट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि एसिड और बेस को अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशन में ना ही एसिड हो ना ही बेस हो, सॉल्यूशन ना ही एसिड हो, एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर दिया, राइट। लेकिन बट इज इट कंपल्सरी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए जितना मोल एसिड का लेंगे उतना ही मोल बेस का लेंगे? क्यों लेना चाहिए? तभी तो कंप्लीट खत्म करेगा। यस सर, जितना मोल एसिड का रहेगा उतना मोल बेस का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिकॉज जब हम लोग मोल का बात करेंगे तो मोल किसके अकॉर्डिंग खर्च होता है? अकॉर्डिंग टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अकॉर्डिंग टू व्हाट। इसलिए कोई पूछा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए जितना मोल एसिड का रहेगा उतना मोल बेस का रहेगा, तो क्या कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मे और मे नॉट। डिप्लोमेटिक आंसर जो बोलते हैं मे और मे नॉट, करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, राइट। तो मे और मे नॉट, मे कब और मे नॉट कब? तो जब सर दोनों का कोफिशिएंट 1:1 का रेशियो रहेगा तो दोनों का मोल सेम रहना पड़ेगा। बट दोनों का कोफिशिएंट अगर 1:1 में नहीं रहेगा तो दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होते हुए भी कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं रहेगा। करेक्ट, पहला पॉइंट लिखिए। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए पहले ऐसे लिखिएगा, एसिड प्लस बेस कन्वर्ट इनटू व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। If acid and base combine together, if acid and base combine together and at the end of reaction if acid is completely neutralized by base and vice versa, किसी को completely neutralize का मतलब उसको खत्म कर देना। मानिए if acid is completely neutralized by base and vice versa, तो एक मिनट रुकिएगा। तो इस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पे एसिड कंप्लीटली बेस को खत्म कर दे और बेस कंप्लीटली
एसिड को। पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया, राइट। सेकेंड, यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर। इसका कोफिशिएंट पता है आपको? दिखाया ही नहीं है, राइट। बट लेट अस सपोज मैंने ये मेंशन कर दिया या हम लोग निकाल लिए कि बेस क्या है? लिमिटिंग रेंज। तो जैस इसका मतलब है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट, एग्री? अरे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है तो इसमें एसिड और बेस में विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट? नो वन। सर दोनों को साथ साथ खत्म होना पड़ेगा, राइट। इसका मतलब इस केस में सबसे बढ़िया शॉर्टकट तरीका था यहाँ पे बोलने का, बिना स्टोइचोमेट्री कोएफिशिएंट को इन्वॉल्व किए हुए, कि अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रहेगा तो एसिड और बेस में नो वन इज व्हाट? लिमिटिंग। लिख लीजिए यहाँ पे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये ज़्यादा बेटर हो गया, राइट। आज टेस्ट चल रहा है क्लास 12 के बच्चों का, नीट का पार्ट टेस्ट 3rd। आप लोग को याद है ना? कब? मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ। कमिंग मंडे। चलिए अब यहाँ देखिएगा, टाइमिंग मैसेज कर दूंगा, मैसेज कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर मैंने बोल दिया, अच्छा लिमिटिंग रिएजेंट तो निकाल लेंगे मोल मेथड से, सिखा चुके हैं। तो अगर इफ बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट देन एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा? एसिड रहेगा एंड सॉल्ट रहेगा, करेक्ट। सॉल्वेंट तो रहेगा ही, बट क्या रहेगा? बफर का डिफिनेशन बोलिए, नाम सुने? बफर सॉल्यूशन। व्हाट द क्वालिटी ऑफ बफर सॉल्यूशन? नहीं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बफर सॉल्यूशन? बफर का क्या काम होता है? पीएच को मेंटेन करके रखता है। कब? देखिए कोई, मैं आप लोगों को डाउन नहीं दूंगा, ऐसे भी दिवाली है। बट भाई कुछ तो जानेंगे, डिफिनेशन भी जानेंगे तो कम से ठीक है, प्रॉब्लम्स का नहीं बनेगा, बट उसका सही तरीके से तो जानेंगे। ये नहीं चलो मैं भी कुछ बोलता हूँ और आप लोग बोलना स्टार्ट रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे के लिए बोल रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब बफर सॉल्यूशन उस पर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होगा। बफर सॉल्यूशन का डिफिनेशन था फंक्शन, कि बफर सॉल्यूशन में बाय एडिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। बफर सॉल्यूशन में वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl या स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH अगर ऐड करते हैं, वेरी स्मॉल अमाउंट, फ्यू ड्रॉप, तो पीएच तो चेंज होता है, बट इतना छोटा चेंज होता है कि उस चेंज को नेग्लिजिबल मानते हैं और बोलते हैं कि पीएच चेंज नहीं हुआ है। अब बेस्ट एग्जांपल ये नीट का या जेईई मेन का क्वेश्चन है, ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर सॉल्यूशन, राइट। वजह, आज आपका मन किया शाम में गए पानी पूरी खा लिए, राइट, खट्टा, अच्छा फील हुआ, खराब नहीं फील हुआ, लेकिन आप एसिड खा रहे हो, राइट। एसिड खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अनईजी तो नहीं लग रहा है। अब ऐसा नहीं कि पढ़ लिए ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बफर और जाके सल्फ्यूरिक एसिड पी रहे हैं। भाई ऑब्वियसली फर्क डाल देगा। उसमें था क्या? फ्यू ड्रॉप, फ्यू, वेरी फ्यू अमाउंट, करेक्ट। तो वो था एक्चुअली डिफिनेशन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ बफर फंक्शन। एनीवे, इसका मतलब है कि ध्यान से सुनिएगा, आपका सॉल्यूशन में क्या बचा? एसिड एंड सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, अगर ये एसिड वीक एसिड रहता, इसको सुनकर छोड़ देना है, दिस इज नॉट अ राइट प्लेस, इसको आइनिक में पढ़ाऊंगा। अगर ये एसिड अगर वीक एसिड रहता लाइक एसिटिक एसिड, तो बफर दो टाइप का होता है, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। तो एसिडिक बफर का कंपोजिशन होता है वीक एसिड एंड सॉल्ट, वीक एसिड एंड, तो मजाक में एसिडिक बफर बनाने का तरीका पढ़ लिया, राइट। कि अगर वीक एसिड एक्सेस अमाउंट में लिया जाए और उसमें बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, लिमिटिंग रेंज बना दिया जाए, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपके पास
वीक एसिड और उसका सॉल्ट बचा रहेगा। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एसिडिक बफर का सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में जेई का जो तरीका रहता है पूछने का, उसमें आपको जैसे नीट का तरीका रहेगा, क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा, दिस इज द एसिडिक बफर। आपको पता है जेई में इनका तरीका, वो बोलेंगे ही नहीं कि एसिडिक मैं बफर का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्या दे देंगे, एसिटिक एसिड का इतना मोल, अब NaOH का इतना मोल, फाइंड द pH। आपको पता ही नहीं चलेगा, तो यू हैव टू डिसाइड कि अच्छा ओके दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। तो वो हो गया, मतलब खुद आपको ही डिसाइड करना है। एनीवे, तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपका सोल्यूशन बेसिक रहेगा या एसिडिक रहेगा? सोल्यूशन में क्या बचा रह गया, एसिड। तो ये सोल्यूशन क्या रहेगा, लिखिए, एट द एंड ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशन इज, सब पे क्वेश्चन करवाएंगे, जितना भी आप समझा रहा हूँ सब पे क्वेश्चन लूंगा। थर्ड, एसिड प्लस बेस बिकम्स व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। और अगर ए हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब ये क्या हो गया, एक्सेस अमाउंट। इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपका सॉल्यूशन क्या रहेगा, आपके सॉल्यूशन में ए नहीं बचा रहेगा बट ए बचा रहेगा। कितना बचा रहेगा सर, रिएक्शन देखकर समझ में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी कोएफिशिएंट। बट ये तो पता है ना कि जैसे ही इसको आप लिमिटिंग रिएजेंट बोल दिए, जो लेट से ज्वाइन किए हो मोल कॉन्सेप्ट का प्लेलिस्ट फाइल फॉलो कीजिए, पढ़ा चुके हैं लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको लिमिटिंग बोल दिया, तो आप एट द एंड ऑफ रिएक्शन आपका सोल्यूशन बेस बचा हुआ है। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन योर सोल्यूशन बिकम्स व्हाट, एट द एंड ऑफ रिएक्शन सॉल्यूशन बिकम्स बेसिक। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, कुछ ऐसा ही काम कर रहे होंगे ना स्टूडेंट। जनरली लैब में ऐसे ही काम करते हैं कि 2 अलग अलग बीकर में कुछ केमिकल है, राइट, और उसको एक थर्ड बीकर में भी डालते हैं। यहाँ पे क्या है, एसिड, यहाँ पे क्या है, बेस, राइट। मान लेते हैं कि यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन पता है और यहाँ का भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, एग्री। यहाँ से कितना ml लिए, V1। तो भाई यहाँ से अगर V1 लिए तो क्या आपको पता रहेगा कि आप इसका एसिड का कितना मोल ले रहे हैं, बोलिए भाई, M1 V1, क्यों नहीं पता रहेगा। इसका M1 पता है और आप खुद ही बोल रहे हैं V1 ले रहा हूँ, राइट। इसका मतलब कितना यहाँ पे मोल ले रहे हैं एसिड का आपको पता रहेगा, राइट। यहाँ से कितना डाल रहे हैं, V2, तो क्या आपको पता रहेगा कि कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस डाल रहे हैं, कैसे, M2V2, राइट। और आपने जो मिक्सचर बनाया वो नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर रहेगा या इट इज द एग्जांपल ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग या रिएक्टिंग। सर मिलाते ही भयानक रिएक्शन होने वाला है, एसिड प्लस बेस, स्लो रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, करेक्ट। बट इसका मतलब आपके पास 2 चीज आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड आ गया और क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस। बस एसिड और बेस के रिएक्शन को बैलेंस करना है, क्योंकि मोल मेथड से रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। और ये मिक्सचर जो बनाए हैं, तो देखिए अगर किसी 2 अलग अलग चीज़ को मिलाते हैं तो 2 ही बात हो सकता है, या तो रिएक्शन करेगा नहीं, या तो नहीं करेगा, या थोड़ा कम करेगा, ये भी हो सकता है। तो अगर बिल्कुल नहीं करेगा तो उसको नाम दे देंगे एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। क्या नाम देंगे, और अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल ऑफ। तो सर नॉन रिएक्टिंग का कोई एग्जाम्पल, तो मानते हैं यहाँ पे HCl रहता और यहाँ पे H2SO4 रहता, ये भी एसिड, अब मिक्स करते तो एसिड और 2 स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्शन, तो किसका एग्जाम्पल होता, नॉन रिएक्टिंग का। बट यहाँ पे एसिड और यहाँ पे बेस, ये आग और पानी का बात कर दिए, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा, राइट।
बेस बेस हीटिंग होगा। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिएक्टिंग है कौन सा, और मिक्स करने के बाद टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा। यहाँ पे ये सब मत सोचिएगा कि सर इट इज़ आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल, भाई बहुत कम का फर्क पड़ता है, वो सिर्फ वहाँ पे सोचिएगा। ठीक है, निगेटिव डिविएशन एंड पॉजिटिव डिविएशन, यहाँ पे मतलब वॉल्यूम जितना यहाँ रहेगा उतना ही वॉल्यूम। अच्छा एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैं थोड़ा सा डिविएट हो रहा हूँ, वापस यहाँ पे आ जाऊँगा, याद आ गया है क्योंकि आज न कल आप लोग मुझसे ये बात पूछेंगे ही, और ये बात इतना जगह आता है ना, मतलब सो मेनी टाइम्स पूछा हुआ है। उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जिसको जनरलाइज कर रहा हूँ। यहाँ देखिएगा वैसा कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जिसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व रहेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या करेगा सर? वजह मैं सिर्फ मोलरिटी के लिए बात नहीं बोला, मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया आपके लिए। करेक्ट। डेंसिटी ग्राम पर ml ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड करने का मतलब एक्चुअली जनरली लिक्विड का कैरेक्टर क्या रहता है। मान लेते हैं कि आप कढ़ाई में मीठा तेल डाल दिए, जिस टाइम डालते हैं लो टेम्परेचर पर थोड़ा थिक रहता है, डेंसिटी ज़्यादा रहता है, राइट। या घी ही डाल दिए, गर्म करते हैं मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया भाई, एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो मास, बट मास तो सेम रहा, मास सेम रहा, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया मतलब डेंसिटी कम हो गया। सो डेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब देखिए मोलरिटी के लिए क्या लिखा है स्टूडेंट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हाट। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? मोल तो मोल ही रहेगा, उतना ही रहेगा, इस पर फर्क पड़ जाएगा स्लाइटली, क्योंकि जनरली हीट करते हैं तो लिक्विड एक्सपेंड करता है। क्या होता है? लिक्विड का एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब मोलरिटी थोड़ा कम जाएगा, ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, बट ये भी तो जानते होंगे मोल पर केजी एक किसका यूनिट है? मोलैलिटी। किसका? मोलैलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर कम या ज़्यादा करेंगे तो मोल नहीं चेंज होगा, मास चेंज होगा, इसका मोलैलिटी नहीं डिपेंड। तो सबसे बेस्ट क्या था? क्योंकि सर जहाँ जहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व रहेगा वो सारा डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, मोलरिटी को सिर्फ रटे रहते हैं। भाई उसको जनरलाइज ऐसे सोचना था, अब उसको नॉर्मलिटी भी आ जाएगा। नॉर्मलिटी भी रहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर डेंसिटी भी आ जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व रहेगा वो टेम्परेचर पे लिख लीजिए। खुद से क्या लिखिएगा? ऐसे ही लिख लीजिए, जहाँ जहाँ वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन में इन्वॉल्व रहता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। दोज कॉन्सेंट्रेशन मैं लिखवा देता हूँ, मेरा इंग्लिश आपसे अच्छा है। दोज कॉन्सेंट्रेशन विच डिपेंड्स ऑन दोज कॉन्सेंट्रेशन इन विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व, दोज कॉन्सेंट्रेशन इन विच वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बॉक्स में कीजिए, एक स्टार लगा दीजिए, क्योंकि बहुत नीट का फेवरेट है ये। झूठ मजाक नहीं किया हूँ, सच में पूछा हुआ है। ऐसा तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ के डाउन दे रहे हैं नीट के बच्चों को, लेकिन नहीं जानने से ही छूट जाता, नहीं जानने से छूट जाएगा। ओके आपके लेवल तक नीट के लिए भाई केमिस्ट्री बहुत आसान है। आप सही से अगर मेरा गाइडेंस में 7 मंथ पढ़ लिए 45 में से 40 का स्कोर कर लीजिएगा। अगर आप एक एक क्लास करते रहे, मतलब जिस मोटिवेशन के टेम्परामेंट के साथ अभी क्लास कर रहे हैं, लास्ट डे इसके रेस्पेक्ट में 1.5 टाइम ज़्यादा सीरियसनेस क्लास अटेंड करने का। टेस्ट मत छोड़िए, और अपने आप को देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट सेल्फ रेस्पेक्ट ईगो इतना ईगो में आ जाते हैं
मतलब भाई आप किससे अपने आप को छुपा रहे हो? मुझे तो सब कुछ पता है रियलिटी आपका लेवल का। भाई कम मार्क्स आता है, ज़्यादा आता है, कुछ भी बुरा मत मानिए। किसी टेस्ट में ज़्यादा आ गया, किसी में कम आ गया, ठीक है, सबको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहिए। एक जर्नी है, राइट। मार्क्स से ऊपर अपने आप को लीजिए। बस आप टेस्ट में अटेंड करते रहिए कि हाँ मुझे नया नया क्वेश्चन मिल रहा है, वही उस एटीट्यूड के साथ काम कीजिएगा। आप पहले अपना एक बाउंड्री लाइन सेट कीजिए। अगर 180 क्वेश्चन होता है, लगता है कि आपका स्पीड कम है, पहले ही सोच लीजिए नहीं आज इस एग्ज़ाम में मुझे 180 है, मुझे 100 क्वेश्चन ही बनाना है आराम से। शुरू में ऐसे सोचिए। 45 केमिस्ट्री का है, ठीक है, मैं 30 बस या इवन 25 ही केमिस्ट्री का, फिर इससे थोड़ा रिलैक्स हो गया। फर्स्ट सेकंड टेस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, मेन एग्जाम का नहीं। और उसके बाद फिजिक्स का 15 ही टारगेट लेके चलिए। 40 हो गया, 25 और 15 40। अब बायो में 90 में 65 ही लेके चलिए। मतलब पहले सोचे कि नहीं मुझे 180 क्वेश्चन तो सर दिए हैं, मुझे अपना पता है अभी 100 ही बना के, और 100 पे ही टाइम देना है, फोकस करना है। वहाँ से ही मार्क्स उठना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, 180 देखकर पहले ही डर गए। उनको पता ही नहीं कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है, अचानक से स्पीड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। पहला दिन नोमेनक्लेचर पढ़ाए थे, नहीं पता था, आज देखिए नोमेनक्लेचर में अच्छा खासा कॉन्सेप्ट हो गया, अब आप ज़्यादा फास्ट हो गए। सेम सिचुएशन है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, 1 मिनट, उन तीनों चीज़ों पे मैं गौर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इस एसिड बेस को मिक्स करें तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिएक्टिंग मिक्सचर, नॉन रिएक्टिंग या रिएक्टिंग। तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन मैं आपसे क्या पूछूंगा, एट द एंड ऑफ रिएक्शन मैं पूछूंगा आपसे मोलरिटी ऑफ एसिड। क्या पूछेंगे? तो फर्स्ट केस में मोलरिटी ऑफ एसिड यहाँ पे निकलेगा, ना ही एसिड है ना ही बेस है, तो सिर्फ फर्स्ट केस में क्या निकलेगा, मोलरिटी ऑफ सॉल्ट, मोलरिटी ऑफ। और मोलरिटी फर्स्ट केस के लिए क्या मोलरिटी ऑफ सॉल्ट निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट पता रहेगा, राइट। भाई इक्वेशन लिखेंगे तो पता रहेगा ना, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स आपको पता हो गया। अब वॉल्यूम नहीं पता रहेगा, V1 लीजिएगा V2 लीजिएगा या V1 प्लस V2 लीजिएगा, आपने मिक्स कर दिया तो आप टोटल वॉल्यूम क्या लेंगे, V1 V2 या V1 प्लस V2। सेकेंड केस के लिए सॉल्ट का मोल कितना होगा वो कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्ट निकालेंगे। अतः इस केस में आपसे पूछेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट प्रोड्यूस एट आफ्टर द रिएक्शन और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, राइट। उसके बाद बचा हुआ कितना है, बचा हुआ क्या है इसमें, एसिड। एसिड कितना बचा हुआ है वो निकाल लेंगे। ऐसा तो बहुत क्वेश्चन हम लोग किए हैं लिमिटिंग रिएजेंट का, तो यहाँ से निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड अनरिएक्टेड या लेफ्ट बिहाइंड द रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल एसिड का नंबर ऑफ मोल्स है वो लेंगे या जो बचा हुआ है वो रहेगा वो लेंगे, बचा हुआ नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। समझ गए। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा यस। तो अब इसी पे डिफरेंट मैं एग्जांपल लूँगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही रहने दीजिए। आज दिवाली भी है और प्लस कंटिन्यू ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। थैंक यू।